हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वीणा 5 पुस्तक के अध्याय 11 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, हजारों साल पुरानी गुफाएं जो सिर्फ चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। आखिर क्या राज छुपा होगा इनके अंदर? चलिए आज निशा के साथ चलते हैं एक बड़े ही मजेदार सफर पर और इन कला मंदिरों के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो ये कहानी है निशा की। उसने ना अपनी किताबों में अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में खूब पढ़ा था और बस उसके मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये जगह असल में दिखती कैसी होगी। खैर, दशहरा की छुट्टियों में उसकी मौसी ने उससे वादा किया कि वो उसका ये सपना जरूर पूरा करेंगी। और बस प्लान बन गया। दशहरे की छुट्टियां आई और निशा अपनी मौसी के साथ बैठ गई रेलगाड़ी में छत्रपति संभाजीनगर के लिए। उन्होंने रात स्टेशन के रेस्ट हाउस में काटी और फिर अगली सुबह बिल्कुल तड़के ही बस पकड़ के निकल पड़े अजंता की तरफ, जो वहां से करीब करीब 100 किलोमीटर दूर था। जब वो लोग अजंता पहुंचे तो सामने जो नजारा था, ओहो क्या कहने। एक छोटी सी नदी बह रही थी जिसमें बड़े बड़े पत्थर पड़े थे और ठीक सामने थी एक पहाड़ी। सुबह का सूरज निकल रहा था और उसकी पहली किरणें सीधी उन गुफाओं पर पड़ रही थी। कमाल का सीन था वो। और पता है, उस पहाड़ी पर एक लाइन से पूरी की पूरी 29 गुफाएं थी। आप सोचकर देखिए, एक के बाद एक 29 दरवाजे जो सीधे आपको इतिहास में ले जाते हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि इन सभी का मुंह पूरब की तरफ था। बनाने वालों ने कितनी सटीकता से बनाया होगा, है ना? मतलब हर सुबह सूरज की पहली किरणें सीधे इन कला मंदिरों को छूती होंगी। बाहर का नजारा तो लाजवाब था ही, पर असली जादू वो तो गुफाओं के अंदर छिपा था। जैसे ही निशा और उसकी मौसी ने अंदर कदम रखा, दीवारों पर जो उन्होंने देखा ना, उससे देखकर तो वो हैरान ही रह गईं। पूरी के पूरी दीवारें सुंदर पेंटिंग से ढकी हुई थीं। उनमें गौतम बुद्ध के जीवन की कहानियां थीं, जैसे उनका घर त्यागना, भिक्षुओं को उपदेश देना या फिर साधु के रूप में भिक्षा मांगना। और सिर्फ यही नहीं, पेड़ पौधे, जानवर पक्षी, औरतों की तस्वीरें, सब कुछ इतना असली लग रहा था मानो अभी बोल पड़ेगा। ऐसी कलाकारी देखकर निशा के मुंह से तो बस एक ही चीज निकली, वाह। मतलब सोचिए, सैकड़ों साल पुरानी पेंटिंग्स, पर इतनी जानदार कि निशा की तो नजरें ही नहीं हट रही थी उनसे। पर एक सवाल निशा के दिमाग में घूमने लगा, और शायद आपके मन में भी आ रहा होगा कि ये तस्वीरें इतनी पुरानी हैं तो फिर इनके रंग आज भी इतने चटक और नए जैसे कैसे हैं? ये फीके क्यों नहीं पड़े अब तक? और फिर जब मौसी ने उसे बताया, निशा ये गुफाएं 2000 साल पुरानी हैं, तब तो निशा की हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। 2000 साल? यकीन करना मुश्किल था, है ना? तो उसने फौरन अपनी मौसी से पूछ ही लिया, 2000 साल, पर इनके रंग आज भी वैसे के वैसे कैसे हैं? और बस इसी सवाल के जवाब में छुपा है उस जमाने की कला का एक बहुत बड़ा राज। मौसी ने उसे समझाया कि देखो, उस वक्त रंग बनाने का तरीका ही बिल्कुल अलग था। कोई केमिकल वेमिकल नहीं, ये रंग बनते थे पत्तों से, जड़ी बूटियों से, फूलों से, मतलब पूरी तरह से नेचुरल। और शायद यही वजह है कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी इनकी चमक फीकी नहीं पड़ी। तो अजंता की खूबसूरत यादें लेकर निशा और मौसी वापस संभाजी नगर तो आ गईं, लेकिन सफर अभी बाकी था। अगले दिन वो लोग फिर बस में बैठे और निकल पड़े एलोरा की गुफाएं देखने, जो वहां से कोई 40 किलोमीटर की दूरी पर था। अब देखिए, अजंता और एलोरा में एक बहुत बड़ा अंतर है। अजंता फेमस है अपनी खूबसूरत जीती जागती पेंटिंग्स के लिए, वहीं एलोरा की पहचान है उसकी विशाल मूर्तियां और चट्टानों को काटकर बनाए गए शानदार मंदिर। और एलोरा की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? यहां एक ही जगह पर आपको बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों से जुड़े मंदिर और कला देखने को मिलती है। ये दिखाता है कि उस जमाने में कला और आस्था कैसे एक साथ मिलकर चलते थे। वाकई कमाल का संगम है ये। एलोरा में वैसे तो एक से बढ़कर एक मंदिर हैं, लेकिन एक मंदिर ऐसा है जिसे दुनिया का अजूबा कहा जाता है, कैलाश मंदिर। और इसे देखकर तो निशा की आंखें खुली की खुली रह गईं। मौसी ने फिर जो बात बताई वो तो सच में कल्पना से भी परे थी। उन्होंने कहा, निशा, ये मंदिर ईंट पत्थर जोड़कर नहीं बनाया है, बल्कि एक पूरे के पूरे ऊंचे पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर या कहो काट कर बनाया गया है। जरा सोचिए, कोई जोड़ नहीं, कोई सीमेंट नहीं, बस एक ही विशाल चट्टान, और उसे कारीगरों ने सिर्फ छेनी और हथौड़ी से तराश कर एक आलीशान मंदिर बना दिया। ये सिर्फ कलाकारी नहीं है,
ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का वो चमत्कार है जो आज भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हैरान कर देता है। अजंता और एलोरा के इस सफर ने निशा के मन पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। ये सिर्फ गुफाएं नहीं थीं, ये तो हमारे पुरखों की कला, उनकी मेहनत और उनकी सोच का जीता जागता सबूत थीं। और निशा को ये सोचकर बहुत गर्व हुआ कि अरे वाह, हजारों साल पहले भी हमारे देश में कला का स्तर इतना ऊंचा था। ये सच में हमारी एक अनमोल विरासत है और इसे संभाल कर रखना हम सब की जिम्मेदारी बनती है। सफर तो खत्म हो गया, पर निशा का दिल और दिमाग वो तो जैसे वहीं रह गया था। और ये सोचना कितना मजेदार है ना कि अगर ये मूर्तियां, ये तस्वीरें बोल पाती तो हमें अपने जमाने की, अपने बनाने वालों की न जाने कितनी ही अनसुनी कहानियां सुनाती। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।